हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज से ये हमारा 10 मिनट का या मोस्टली 7 मिनट का वीडियो रहेगा। इसमें आपको 10 MCQs कंप्लीट कराए जाएंगे पर डे के। वो करंट अफेयर से भी हो सकते हैं और आपके जीके से भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो करते हैं स्टार्ट। चीन में ब्लैक डेथ के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसके वाहक कौन होते हैं? तो ये किन की वजह से होता है? पिस्सुओं की वजह से होता है। आपने देखे होंगे छोटे छोटे पिस्सू होते हैं जो जनरली डॉगीज में पाए जाते हैं, है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? पिस्सू की वजह से हो रहा है। इसे कौन सी बीमारी कहा जाता है? इसे ब्लैक डेथ तो ये नाम से फेमस है, लेकिन इसे कहा जाता है ब्लूबोनिक प्लेग। ब्लूबोनिक प्लेग। ओके, नेक्स्ट। कुवैत द्वारा लाए गए बिल एक्सपैट कोटा के तहत किस देश के नागरिकों की संख्या कुल संख्या का 15% तक कर दी जाएगी? देखिए, कुवैत में लगभग 60 लाख भारतीय रहते हैं। ओके, 60 लाख। इसका 15% क्या कर देंगे? सीमित कर देंगे। मतलब जितने भारतीय वहां पर अनस्किल्ड हैं और जो वहाँ के जो रोजगार हैं उसमें फिट नहीं होते, क्योंकि कुवैत डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, इन लोगों को जॉब देता है ना। तो जब जनरली आपने देखा होगा केरल की बहुत सारी नर्सेज वहाँ जाती हैं, डॉक्टर वहाँ जाते हैं, तो वो स्किल्ड लोगों को नौकरी देता है अपने देश में। तो जो ये 60 लाख लोग हैं तो ये अननेसेसरी गए हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय बच्चे इनके स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो इन इन लोगों ने क्या डिसाइड किया है कुवैत की सरकार ने कि जो 60 लाख है उसके 15% तक जनसंख्या क्या कर दी जाएगी? अब सीमित कर दी जाएगी। तो कौन सा देश किस देश के नागरिकों के करेंगे? भारत के नागरिकों का किया जाएगा। ओके, याद रखिएगा ये। हाल ही में चर्चा में रहे प्रीडेटर वी और सी गार्डियन क्या है? प्रीडेटर वी और सी गार्डियन क्या है? ये अमेरिकी ड्रोन है। ठीक है, क्या है? ड्रोन। किस देश से खरीद रहे हैं हम? यूएसए से खरीदने की अभी मंजूरी मिली है, अभी कंफर्म नहीं है ना। संभावित है कि ऐसा खरीदा जा सकता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में अपने ही राज्य के 75% युवाओं को नौकरी देने वाला अध्यादेश किस सरकार ने मंजूर किया है? अध्यादेश भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 में केंद्र सरकार द्वारा लाया जाता है। आप लोगों को आंसर करना है कि राज्य सरकार अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत लाती है। ये आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करिएगा। ओके, तो ये लेकर आई हैं हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने डिसाइड किया है कि उनके जहाँ जो नौकरी में निकलेगी उसमें 75% वहीं के युवाओं को नौकरी दी जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा भी महाराष्ट्र सरकार भी ऐसा ही कर रही है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, मूल निवासी प्रमाण पत्र। उसके आधार पर महाराष्ट्र के लोगों को ही ज़्यादातर नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। ओके, अदर नेक्स्ट। फेसबुक किस संस्थान के साथ डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन स्वास्थ्य, डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन स्वास्थ्य और ऑग्मेंटेड रियलिटी पर पाठ्यक्रम तैयार करेगी? तो किसके साथ करेगी? सीबीएसई के साथ। याद रखिएगा ये। ओके, किस सीबीएसई किसके साथ समझौता कर रही है? तो फेसबुक के साथ समझौता करके ये कोर्स तैयार करेगी। नेक्स्ट। निम्न में से किस सरकारी उपक्रम ने जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले परिवहन नेटवर्क में बदलने का लक्ष्य रखा है? परिवहन नेटवर्क को किस में बदल देगा? जीरो कार्बन इमरजेंस हो, मतलब जीरो कार्बन निकले वहां से ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है उसका लेवल निम्नतम करना। तो ये किसने डिसाइड किया? 2030 तक रेलवे, भारतीय रेलवे इस मुकाम पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है। याद रखिएगा, लक्ष्य है 2030 तक। ओके, यहाँ से एक और चीज याद रखना, 2024 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत को क्या करना? टीबी मुक्त करना। टीबी, ट्यूबरोक्लेसिस। नेक्स्ट। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। क्यों चर्चा में रहा ये? 118 साल पहले विलुप्त हो चुके और दुर्लभ जो ऑर्किड होते हैं, ऑर्किड के फूल, है ना, ऑर्किड, इसमें जो गार्डन ऑर्किड होता है, एक टाइप होता है गार्डन ऑर्किड, उसका जो फूल है वो इस उद्यान में मिले हैं, इस टाइगर रिजर्व में मिले हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। हाल ही में भारत के में 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? 66वें, तो ये बन गए जी आकाश। कहाँ के हैं ये? तमिलनाडु के हैं। ओके, याद रखिएगा।
एडवर्ड तूफान किस महासागर में आया था? एडवर्ड तूफान, ये वाला में है। ओके, किस महासागर में आया था? तो ये आया था अटलांटिक महासागर में। हाल ही में रिलायंस कंपनी ने कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को लॉन्च किया है। जैसे जूम ऐप था ना कॉन्फ्रेंस के लिए, वैसे ही तो उस ऐप का नाम क्या है? जियो मीट। क्या नाम है? जियो मीट, याद रखिएगा, IMPA। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा छोटा सा प्रयास। कैसा लगा आप लोगों को? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट है, जो अपना GK अच्छा रखना चाहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।